अस्सलामुअलैकुम। मैं जल्दी जल्दी ऑफिस से घर आया और अम्मा को खाने का कहकर वज़ू करने चला गया। मगरिब का वक्त ख़त्म होने वाला था। जैसे तैसे वज़ू किया और नियत बांध ली। दुराने नमाज बार बार अपने गीले चेहरे को अपनी खुली आस्तीनों से साफ करता रहता। रकूब में जाते ख्याल आया, अम्मा की दवाई तो लाना ही भूल गया और वापसी पर बच्चों की फीस के लिए पैसे भी तो एटीएम से निकालने थे। फिर सजदा किया, वहां भी घरेलू जिम्मेदारियां एक एक करके याद आने लगी। थकावट की वजह से नमाज में नींद के झटके आने लगे। बस फिर क्या था, सजदे में जाते ही नींद का झोंका आ गया। नींद में अजीब मंजर देखा, लोगों का हजूम, हर कोई यहाँ वहाँ भाग रहा था। कुछ लोग कागज तकसीम कर रहे थे। मेरे पास आकर भी कागज थमा दिया जिस पर मेरा नाम लिखा था। पूछने पर बताया गया, ये तुम्हारा अमालनामा है, अब जाकर वहाँ सामने जमा करा दो, यहाँ बाकी सब जमा करवा रहे हैं। फिर नाम पुकारा जाएगा फैसले के लिए। मैंने भी जाकर कागज जमा करवा दिए और लाइन में वापस आ गया और अपना नाम पुकारे जाने का इंतजार करने लगा। नाम पुकारा जाने लगा, फलां बिन फलां जन्नत, फलां बिन फलां जन्नत। अब तीसरे नंबर पर मेरा नाम पुकारा गया। मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। या अल्लाह, अब क्या बनेगा? साथ ही फैसला भी सुना दिया गया, जहन्नम। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दो कदावर लोग आए और मुझे घसीटने लगे। मैं पुकारने लगा, रुको रुको, शायद ये किसी और का नाम होगा, मेरा तो जन्नत वालों में आना था। मगर मुझे गुस्से से खामोश करवा दिया गया। हमारे यहाँ फैसले में गलती का कोई इम्कान नहीं। मुझे जहन्नम की तरफ घसीटा जा रहा था। मैं मदद की भीख मांगता जाता। ना मैं झूठ बोलता था, ना धोखा फरेब देता था, ना शराब और जना जैसे काम में मुलविस था। फिर जहन्नम क्यों? मगर कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। जहन्नम की गर्मी मुझे महसूस होने लगी। अंधेरे गड्ढे में मुझे फेंकने को तैयार खड़े थे। मुझे अचानक अपनी नमाज का ख्याल आया। नमाज, नमाज कहाँ हो तुम? नमाज भी खामोश। जहन्नम की आग के शोले मुझसे लिपटने को बेचैन हो रहे थे और मुझे जहन्नम में धक्का दे दिया गया। मुझे जैसे ही धक्का दिया, एक सफेद बुजुर्ग ने फौरन मेरा हाथ थाम लिया। मुझे जहन्नम से बाहर खींचते हुए निकाला। मैं डर से कांप रहा था। पूछने लगा, आप कौन हैं और मुझे क्यों बचाया? कहने लगा, मैं तुम्हारी नमाज हूँ। मैं गुस्से से चिल्लाया, अब आ रहे हो जब जहन्नम में डाले जा रहा था? अगर ऐन वक्त पर तुम ना आते तो मैं तो चला जाता था जहन्नम में। पहले नहीं आ सकते थे तुम? बुजुर्ग कहने लगा, जैसे तुम मुझे ताखीर से पढ़ते थे, किसी वक्त पर नहीं पढ़ते, वैसे भी मैं ताखीर से ही आया हूँ। कभी तुमने मुझे वक्त पर पढ़ा ही नहीं तो मैं वक्त पर कैसे आता? मेरी उखड़ी उखड़ी सांसें अब कदरे बहाल होने लगी। मेरी माँ ने आकर मुझे सजदे में हिलाया तो मेरी आंख खुल गई। बेटा खैर है? तुम नमाज नमाज पका रहे थे सजदे में? मैं हैरत से खुद को टटोलने लगा कि मैं जिंदा हूँ। पसीने से शराबूर माँ के हाथों को चूमने लगा। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, जैसे दोबारा नई जिंदगी मिल गई हो मुझे। मैंने पुख्ता इरादा किया कि आइंदा नमाज में कभी सुस्ती नहीं करूँगा। अब मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ भी नमाज की फिक्र ही रहती है। कान हर वक्त अजान सुनने को तैयार रहते हैं। अब मैं लेट नहीं होना चाहता नमाज में। दोस्तों, चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, जमीन यहाँ से वहाँ ही क्यों ना कर दी जाए, बस ये याद रखना, नमाज अपने वक्त पर अदा करना ना भुलाना। शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।